नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विकास कपिल। मेरे साथ आज मौजूद हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी। विनय भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, आप बताएं, आप ठीक है? पिछले कई दिनों से लगातार आप सुर्खियों में हैं। ऐसा क्या हो गया कि मतलब कभी भाई को चेतावनी, कभी भाई को चैलेंज, क्या क्या चल क्या रहा है ये? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने कोई चेतावनी नहीं दी। चंद्रशेखर और मैं, हम दोनों एक ही हैं। हाँ। अ, ठीक है, हम लोगों के शरीर अलग हैं, लेकिन हमारा सोचने का तरीका, संगठन जब से निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक, मुझे लगता है कि हम दोनों में कभी कुछ हुआ नहीं। और थोड़ा बहुत हुआ भी, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम दोनों लगातार साथ चल रहे हैं और मुझे ये उम्मीद है कि हम जो है ना, जब तक जिंदा है, खासतौर से मैं जब तक जिंदा हूँ, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं कभी उनसे अलग ना हूँ। धक्का मुक्की, अभद्रता, सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर जोश में थे आप लोग, लेकिन अचानक से एक आपका जो वीडियो सामने आया, उससे तो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं निराश हो हालांकि गए। मैं उस पर, मैंने सब साथियों का, मैं बात नहीं करना चाहता उस पर। हाँ। मैं आपको भी वही जवाब दूंगा कि घर में 4 बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, और हमारे यहाँ बर्तन बढ़ रहे हैं। तो बर्तन तो घर में खड़कने चाहिए ना, लेकिन वो तो सोशल मीडिया पर खड़क रहे हैं। 2 बार हाँ, आपके लाइव वीडियो आ गए। ये थोड़ा सा, इसका मुझे भी थोड़ा सा वो है। हाँ। पहला जो मेरा वीडियो है वो शायद मेरी भावनाएं थी, लेकिन दूसरा मेरा जो वो वीडियो है वो अधिकार है। भाई एक वो कह देना कि भाई हम ये सब चीजें चाहते हैं, ये होनी चाहिए, बेसिक होनी भी चाहिए। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? भाई यहाँ पर मैं अपनी बात रख सके तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ये चीजें कहीं कमरे में बैठ के डिस्कस नहीं हो सकती थी क्या, जो सोशल मीडिया का सहारा लिया गया? नहीं, अब सोशल मीडिया तो मेन अपनी बात को पहुंचाने का इससे बड़ी आधार क्या है? हाँ। अब कमरे में बैठ कर भी हो जाएंगे, इसमें क्या है? आप हिस्सेदारी मांग रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए भीम आर्मी की? देखिए, 50%, 40%? पुराने आंदोलन से हमें सीखना चाहिए। बाम सेव, डीएस4, दलित पंथ, एसएसडी, समता सैनिक, उनसे हमें सीखना चाहिए। बेसिकली मैंने बहुत सारे आंदोलन पढ़े। बहुजन आंदोलन के कमजोर होने का कारण यही रहा है कि जिनको हिस्सेदारी देनी चाहिए उनको हिस्सेदारी नहीं पहुंची। गरीब तबका है, ठीक, एक आदमी रात दिन मेहनत कर रहा है, लगातार वो मेहनत किया जा रहा है, किए जा रहा है, उसको हिस्सेदारी चाहिए, वो व्यवस्था चला सकता है। काशीराम साहब कहते हैं ना कि जब उनके नेता बिके, तो काशीराम साहब ने कहा मैं ना बिकने वाला समाज तैयार करूंगा। तो मैं उसी विचारधारा का आदमी हूं कि ना बिकने वाला समाज तैयार किया जाए, उन्हीं में से नेता निकाल करके ना बिकने वाला नेता भी तैयार किया जाए। भारतीय राजनीति को कैसे बदलेंगे आप बताइए? भारतीय राजनीति जाति पर चलती है, धर्म पर चलती है, ठीक, शोषण अत्याचार पर चलती है। कैसे चेंज करेंगे उसको? आपको ऐसे लीडर पैदा करने होंगे जो उसको परिवर्तित कर सके, चेंज कर सके। भाई चंद्रशेखर आजाद जी उसी का तो उदाहरण है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी ने तैयार किए, इस देश को नई लीडरशिप दी, तो तभी तो आज वो अपनी बातों को रखकर मजबूती से, उनकी जितनी आप उनकी लोकसभा की जब आप वो सुनेंगे बातचीत, तो उसमें वो क्या क्या कर रहे हैं? वो परिवर्तन की दिशा में तो चल रहे हैं लगातार। तो यही काम भीम आर्मी का, ऐसी लीडरशिप पैदा करना है। और लेकिन हाँ, उस लीडरशिप तक हक अधिकार कैसे पहुंचे, ये सुनिश्चित आपको, हम जैसे लोगों को करना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर मुहाने पर बैठे हुए लोग हैं। ये बेहद जरूरी। दरिया तक बिछाने की बात आई कि भाई कार्यकर्ताओं ने बिछाई है, और अब गाड़ी बिछाई है। घोड़े वाले ज्यादा दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने दरिया बिछाई है, विनय रतन ने दरिया बिछाई है, रविदास मंदिरों में सफाई करके मीटिंगें की हैं, अम्बेडकर भवन सफाई करके मीटिंगें की हैं, बिछाई है हमने दरिया, और हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने बिछाई है। मेरा वो कहने का तात्पर्य यही था कि देखिए, आंदोलन का जीवित रहना जरूरी है। आंदोलन जीवित रखा जाएगा, उसी के लिए बस तो हिस्सेदारी समझो, कुछ समझो। या पार्टी, आजाद समाज पार्टी में भी राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद मांगे आपने भीम आर्मी के लोगों के लिए। आप समझिए, आरएसएस और बीजेपी का समन्वय कैसे होता है, समझे? जिस पार्टी का समन्वय नहीं बना, वो पार्टी खत्म हुई, डैमेज हुई। उदाहरण के लिए सेवादल कांग्रेस, उदाहरण के लिए बाप से बसपा, एक उदाहरण के लिए एसएसडी आरपीआई, मतलब और भी, डीएस4 भी रही है, दलित पंथ भी रही है, ठीक। आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, जो तैयार हो जाते हैं, वो पार्टी के मुख्य पदों पर रहते हैं, जिससे कि दोनों का समन्वय आपस में क्रिएट हो, बना रहे। ये हम भी चाहते हैं। भाई इसमें कोई गलत तो नहीं है। भाई पार्टी हमारी है, हम लोगों ने बनाई है, पार्टी चलानी है, संगठन हमारा है, हम लोगों ने बनाया है। हमारा इंसर्च मेरा नहीं, हम सबका, इस शोषित वंचित तक होएगा। कल मैं मरूंगा, कोई और बैठेगा, परसों हो जाएगा तो हो जाएगा। भाई ये तो चैन है ना। फूले गए, अम्बेडकर आए, अम्बेडकर गए, साहब आए, साहब आए गए, तो आप और हम हम खड़े हैं।
ये 10-12 दिन से कुछ चल रहा है जो आप लोग के पार्टी के बीच में, मतलब भीम आर्मी जो कह रही है, मतलब आप तो अध्यक्ष हैं भाई, आपकी आवाज भीम आर्मी की आवाज है कहीं ना बिल्कुल। कहीं। चंद्रशेखर आजाद से बात हुई है? 10-12 दिन में कांटेक्ट हुआ है आप दोनों का आपस में नहीं कोई? हुआ यार। अच्छा बाकी हमारे साथी वो आए हैं, मुझे लगा शायद वो व्यस्त रहे होंगे। अच्छा। ठीक। और वो तो कल मैच देख रहे थे। तो मैच देखना बुरी बात नहीं है, कल अफगानिस्तान भारत का बात मैच तो था। कर सकते थे आपसे। हाँ बट नहीं, वो थोड़ा सा वो व्यस्तता का कारण ज्यादा रहा होगा, इस कारण से शायद नहीं रहे। बाकी साथी आए, बहुत सारे साथी आए, और आज भी कुछ लोग आ रहे हैं अच्छा बातचीत करने के लिए। भाई क्या है ये, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो जो जवाब आपको दिया जा रहा है वो जवाब मैं उन्हें भी दूंगा। भाई 4 बर्तन खड़क जाते हैं, बात खत्म। लेकिन खड़के तो सोशल मीडिया पे, घर में नहीं खड़के, कोई बात ना कार्यालय में हो जाता खड़के। है कभी बात कभी। अपने, मतलब आपने तो बात पहुंचा दी है। क्या लग रहा है कि जो बात आपने पहुंचाई है चंद्रशेखर आजाद तक, सीधे उन्हीं तक पहुंचाई है? क्या लगता है ऐसा कुछ असर देखने को मिलेगा? कुछ होगा जो आपकी डिमांड की है भाई? देखिए 50% टिकट है, 40% टिकट तो मुझे ये भीम आर्मी के हाँ, लोगों के लिए चाहिए, बिल्कुल। और पद चाहिए आजाद समाज पार्टी में बड़ा। हाँ नहीं, वो डिमांड नहीं है, बेसिकली क्या है कि वो राइट्स है, हम्म वो अधिकार है। आप यहाँ खड़े जितने साथी इनसे पूछो, या आप पब्लिक ने आगे पूछो, क्या राष्ट्रीय वीर रतन जी ने कुछ गलत डिमांड की है? क्या होना नहीं चाहिए? हम्म आज अगर मैं नहीं रखूंगा तो कल मेरी जगह कोई और भी बैठेगा। अगर आज मैंने ना रखी तो कल कोई दूसरा भी नहीं रखेगा। ठीक। तो वो जो लीडर, सही मायने में आप समझिए, लीडरशिप जो है वो धन पर या बड़े बड़े घरों में नहीं बैठी है। लीडरशिप आप गांव में जाओगे, वहां आपको लीडरशिप मिलेगी। वो खेत में मजदूरी करता हुआ किसान जो अपना घर मैनेज कर रहा है, जो सरकार को भी मैनेज कर रहा है, जो खेती की फसल लेकर जा रहा है, उससे अच्छी लीडरशिप कौन करेगा? तो वहां से लीडरशिप निकल कर आएगी। यही तो मेरा दुख है, और दूसरा कोई दुख नहीं। आखिरी सवाल कर लेता हूँ, मैं जानता हूँ आपको जाना है कहीं। जी। ये बताइए, आपने एक सवाल और उठाया था कि भाई जो दूसरे दलों से छोड़कर आ गए उनको तो वैल्यू ज्यादा मिल रही है, और जो कार्यकर्ता है पुराने जिन्होंने संघर्ष किया, साइकिल पे चले, उनको नहीं, कुछ नहीं मिल पा रहा है ढंग से। क्या क्या कहेंगे आप इस पर दोबारा? देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और ट्रम्प की दोस्ती है। अभी ट्रम्प ने कई भारतीय अपने उससे मार दिए हैं। ठीक। ट्रम्प भी आएगा, हम उसका सम्मान करेंगे, हम उसके लिए खड़े रहेंगे, सब चीजें करेंगे। ठीक? लेकिन पहला अधिकार थोड़ी हो जाएगा देश पर ट्रम्प का। पहला अधिकार किसका होगा? नरेंद्र मोदी का अधिकार होगा, क्योंकि वो इस देश का नागरिक है। वो कुछ भी कर रहा, सही कर रहा, वो हमारे अंतर मतभेद एक अलग चीज है। ठीक। तो ये यहाँ पर भी है। संगठन में सबसे पहला राइट्स जो है वो पुराने कार्यकर्ता को होना चाहिए। ठीक है। और जो देखिए दूसरे लोग आएंगे पार्टी में, ऐसा नहीं है, वो आएंगे, सब चीज होंगी। रेशो होता है, मैथ में पढ़ाया जाता है कि रेशो होता है, आप उस रेशो के हिसाब से काम करेंगे, फेल नहीं होंगे। 20% नए लोग, 30% पुराने लोग, 20% धनवान लोग, 20% वो लोग जो आपकी बैक से मदद करते रहते हैं, इस रेशो से चलेंगे। बात खत्म। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे भीम आर्मी के चले भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय भाई, रतन मैं जरा सिंह जी, मिल जाऊं। और आज सहारनपुर पहुंचे हुए थे। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे, 10-12 दिन से चल रहा है कि 2 बार लाइव आए हैं, अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। आज भी कुछ उसी अंदाज में इन्होंने अपनी बातें जरूर करी है। हालांकि चंद्रशेखर से अब तक कोई बात हो नहीं पाई है इनकी, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर जो है वो काफी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान जो है वो सर्वोपरि है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।